हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हो। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है आपकी पर्सन का और थर्ड पर्सन का क्या सिचुएशन है इस वक्त, ठीक है ना। तो अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, जिस किसी के भी रिश्ते में थर्ड सिचुएशन नहीं है, रोमांटिक थर्ड सिचुएशन नहीं है, तो वो इस रीडिंग को ना देखे। ओके गाइस, फोकट का आपको अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आप स्किप कर लो। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताए, हमारे जो दर्शक है उनका पर्सन का और थर्ड पर्सन का क्या चल रहा है इस वक्त, कैसा सिचुएशन है, उनका करंट फीलिंग्स क्या है हमारे दर्शकों का, पार्टनर का। तो प्लीज़ भोलेनाथ, ये अपने आप आ गया तो इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड पर्सन का क्या है इस वक्त सिचुएशन और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो व्यूअर्स है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है इस वक्त सिचुएशन और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पर्सन का और आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का। तो पहला कार्ड आ गया है, तो दूसरा कार्ड है ओके, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई नहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 7 ऑफ कप्स और बॉटम का है जस्टिस। तो गाइस ऐसा है कि आपका जो पार्टनर है ये सोच रहे हैं कि उन्होंने न्याय नहीं किया, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका जो पर्सन है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ठीक है। या तो अभी वो सिचुएशन ऐसा है, उसको अभी न्याय की जरूरत है, वो इंसान को न्याय चाहिए, उसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। ओके गाइस, तो राशिया में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कार्ड देखते हैं कौन। ओके, पेज ऑफ वांड, ओ वाओ वाओ, वेरी नाइस, यही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सारे राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो इस पे दिख रहा है सबसे पहला पेज ऑफ वांड, तो एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, और यहाँ पे सॉर्ड्स का है तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये यहाँ पे एयर एलिमेंट है, और यहाँ पे है पेंटिकल्स तो 8 एलिमेंट है, और यहाँ पे आपका कप्स है, तो यहाँ पे क्या वाटर एलिमेंट है। तो सारे एलिमेंट है, जैसे फायर एलिमेंट्स में एरिस, लियो, सजिटेरियस, वाटर एलिमेंट में आपका हो गया इधर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और 8 हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर एलिमेंट में हो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके गाइस, तो मैं सारे राशि आपको बता दिया हूँ, सारे राशियों के लिए ये रीडिंग आया है। तो गाइस सबसे पहले रीडिंग को अभी बॉटम का एनर्जी ये बता रहा है कि वो इंसान को लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। हो सकता है कुछ ऐसा इश्यू हो गया कि वो चाहता नहीं था कि उनके साथ जाए, उनके साथ रिश्ता बनाए, ठीक है ना। लेकिन उनको कुछ ऐसा लेसन मिलना था जो उनको आज के डेट में वो भुगत रहा है एज अ कार्मिक लेसन। हो सकता है वो जिसके साथ भी गया वो एज अ कार्मिक पार्टनर हो, कार्मिक लेसन उनको सीखने के लिए उनके पास गया हो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो ऐसा है कि हो सकता है कि उनको लगा होगा कि उन दोनों का एक मतलब अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, अच्छा बॉन्ड बनेगा, अच्छा एक दूसरे से क्लियरिटी रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया ना, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आके बताता है कि वो दोनों का, उनको लगता है आपका पर्सन को और उस थर्ड पर्सन को कि आप उन दोनों ही कार्मिक पार्टनर है, ठीक है ना। कोई कार्मिक रिलेशन था उनका जो आज के डेट में वो दोनों ही इंसान अपने अपने लेसन सीख रहे हैं, दोनों ही नहीं चाहते, दोनों ही एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, उनको दोनों को ही लगता है कि उन दोनों के साथ ही न्याय नहीं हुआ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है लवर का कार्ड। तो आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, आपको बहुत ज्यादा याद करता है, उनको लगता है कि आपको अनजस्टिस करके उन्होंने किसी और का साथ देके अपना कर्मा पैदा कर लिया, ठीक है ना। तो वो गाइस उस जगह से निकलना चाहता है कि उस जगह में उसका इमोशनली जो भी सोच के गया था वो इंसान बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, वो जो कप का ऑफर वो आप ही को देना चाहता है, और फिर से वो आपको लव करना चाहता है, आपको प्यार दिखाना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, वो अभी आपको न्याय देना चाहता है, वो इंसान जो इंसान आपको पास्ट में न्याय नहीं दिया। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो रीडिंग शुरू करने सबसे पहले कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो हो सकता है कि आपका पर्सन ने उस सामने वाले का ना खूबसूरती को देख के, नहीं तो स्टेबिलिटी को देख के लालच में आकर उस चले गया होगा, ठीक है ना।
और ऐसा है कि उस जगह में वो तो देखा था कि उसको ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। उन्होंने जो भी सोचा था उस चीज को लेकर, लेकिन उस चीज को उसको कंफर्टेबली नहीं मिला। तो इसलिए नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड। तो 6 ऑफ सॉर्ड यही बताता है कि वो इंसान आपके पास फिर से रिटर्न होना चाहता है। वो थर्ड पर्सन से एकदम ही इमोशनली जो भी सोच के गया था, जैसा भी उसको लगा था कि बहुत ही इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत सपोर्ट मिलेगा, ऐसो आराम मिलेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं मिला उसका। और वो इंसान उस जगह से निकलना चाहता है, उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। ओके, और हो सकता है कि अभी उन दोनों का फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के लिए। हो सकता है अगर वो लोग एक ही छत पे हो, लेकिन एक छत के रहने के बावजूद भी उन लोग का जो मन का मेल है वो नहीं है, भावना से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है, वो इंसान आपके पास लौट के आना चाहता है जो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के गया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही उस रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया, ठीक है ना। उस थर्ड पर्सन को पाने के लिए, नहीं उस थर्ड पर्सन का मतलब उस रिश्ते में रहने के लिए उस इंसान ने बहुत एफर्ट लगाया, काफी एफर्ट लगाया, लेकिन उस एफर्ट का चलते ना उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो वो चाहता है कि यार आपको, आपका जो रिश्ता था ना उसमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था उनको, ठीक है ना। उनको इतना एफर्ट नहीं लग रहा, थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया था कि आप खुश हो जाते थे, थोड़े थोड़े में आप खुश हो जाते। लेकिन वो थर्ड पर्सन इतना है कि उसको जितना भी दो उतना ही कम लगता है, ठीक है ना। जितना ही दो उतना ही कम लगता है, उसका कभी पूर्ति नहीं होता है, कि उसको हमेशा ख्वाहिश पे ख्वाहिश बढ़ते रहते हैं, एक से बढ़कर एक ख्वाहिशें बढ़ते रहे। जबकि आपको वो इंसान देखता है कि आपके रिश्ते में बिल्कुल भी आपका ख्वाहिश नहीं था, ठीक है ना। आप ही उनका ख्वाहिश पूरी करते हुए देख रहा है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों थर्ड पर्सन का और आपका पर्सन का ना अभी बहुत ही ज्यादा ईगो क्लैश हो रहा है, दोनों का, ठीक है ना। ईगो को लेकर बहुत ही ज्यादा वो चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं राइट हूँ, वो बोलता है कि मैं राइट हूँ, ठीक है ना। कोई भी एक दूसरे का रॉन्ग नहीं तो कोई भी एक दूसरे का गलती सहने मतलब मानने के लिए तैयार नहीं। भले दोनों ने गलती किया हो लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं। और ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन को ना अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हो। ऐसा हो सकता है कि सुबह शाम उसके पीछे पीछे घूम रहा हो सिक्योरिटी गार्ड के जैसा, ऐसा भी है, ठीक है ना। और हो सकता है जिसके साथ गया वो भी हो सकता है कोई विडो लेडी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मेटल एफर्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लाइक मतलब पहले भी वो शादीशुदा था, ऐसा भी हो सकता है। जो उसके थर्ड पर्सन के साथ आपका पर्सन का जिसके साथ गया वो ऐसा भी हो सकता है कि, ठीक है ना। नहीं तो कोई ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी है बहुत ही जिद्दी है, ठीक है ना। और आपका पर्सन हमेशा उसको बात को मानता था, हमेशा सुन लेता था उनका, हमेशा मतलब जो भी बोलता था, जो भी उसको मतलब करता था, वो हर चीज करता था। लेकिन उसका इतना करता करता ना वो इंसान को इतना परेशान कर दिया आपका थर्ड पर्सन ने, कि आपका पर्सन को लगता है कि चलो हटो यार, तुम तो ना ही बोलो यार, तुम तो मत ही बोलो, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। मैं अपने लाइफ खुद ही जीऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अभी आपका जो पर्सन है वो अकेला रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। और मन में उसका यही सोच विचार है कि आपको क्लियरिटी देना है, वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में वो इंसान आपको बहुत कंट्रोल किया होगा, बहुत उल्टा सीधा बोला होगा, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है ना, पास्ट में, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है पास्ट में। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान करंट फीलिंग्स में वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके गाइस, और चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। डेथ का कार्ड है। तो डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि उसके लाइफ में कुछ तो चीजें खत्म हुआ है, कुछ तो एंडिंग हुआ है। हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता टूट गया, ठीक है ना। अगर साथ में भी है तो फीलिंग्स तो टूट गया, ठीक है ना। और नहीं तो हो सकता है कोई उनका रिलेटिव में, नहीं तो कोई जानने मतलब हो सकता है कोई नेबर्स में किसी का एक्सपायर हो गया होगा कोई, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज हो, जो उसको बार बार मतलब उस हॉस्पिटल आना जाना पड़े, ऐसा तो कुछ सीन हो सकता है। लेकिन उसका बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली चेंजेस हो रहा है उसके लाइफ में। अगर वो अलग टाइप का इंसान था, बहुत ही फ्लर्टी किस्म का इंसान था, तो वो सुधर जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ उसका बैड हैबिट्स था तो उस बैड हैबिट्स को वो गुड हैबिट्स में बदला रहा है। ओके गाइस, तो ऐसा चेंजेस उसके लाइफ में दिखने को मिल रहा है। और ये दिखने मिल रहा है कि करंट सिचुएशन में जो आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था, उसी रिश्ते को वो नए से शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। वो आपको माफी भी मांगना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। और ऐसा भी है कि उस थर्ड पर्सन को बोल दिया है कि उस थर्ड पर्सन ना बिल्कुल रिश्ता तोड़ने वाला है, वो पूरा अच्छी एकदम पूरी तरह से रिश्ता तोड़ के फिर ही वो आपके पास आएंगे और आपसे माफी मांग के इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे। ओके गाइस,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि आपका पर्सन और उस थर्ड पर्सन का बीच में ना अभी हो सकता है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसी बात को लेकर। और ऐसा है कि आपका पर्सन ना, आपके पर्सन आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, और ये बात ना उस थर्ड पर्सन को पता चल गया है, ठीक है ना। उस थर्ड पर्सन को पता चल गया है कि आपका पर्सन ना खोया खोया रहता है, बिल्कुल खाना पीना ठीक से नहीं करता, इधर उधर, मतलब उसको भी कुछ हैप्पी नहीं रहता है वो, ठीक है ना। कितना भी वो हैप्पी रहने की कोशिश करो, कितना भी मटेरियलिस्टिक से हैप्पी रहने की कोशिश करो, लेकिन वो इमोशनली हैप्पी नहीं होता। उसका मन में हमेशा आपका ही ख्याल चलते रहता है। इसलिए उस थर्ड पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। और थर्ड पर्सन भी अभी ऐसा लग रहा है कि वो भी अभी बोलने वाला है कि नहीं भैया तुम जा लो, तुम खुद ही जी लो अपनी ज़िंदगी, जिसके साथ चाहते हो उसके साथ, क्या मतलब तुम मेरे साथ हो और दिमाग किसी और के साथ हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उस थर्ड पर्सन ने भी बोल दिया होगा। और ऐसा भी है कि उस इंसान को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को कैसे शुरू करे, कैसे आपसे बातें करे, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ही सोचे जा रहा है। और हो सकता है कि उसको यस्टरडे नहीं तो 2-3 दिन पहले हो सकता है आपका ड्रीम आया होगा उसको, ठीक है। और ऐसा भी है कि दिन भर आपके बारे में सोचते रहता है बहुत ज्यादा, और उसको समझ में नहीं आता कि उसके दिल में भी बहुत सारे बातें हैं जो आपको बताना चाहता है एक एक करके, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से शुरू करे, कहाँ से स्टार्ट करे, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उसका दिल में ये जरूर है कि वो इंसान आपके रिश्ते में काम करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो पेज ऑफ वांड क्यों है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए पेज ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करता है हमें पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा है कि वो इंसान जाते समय बहुत ही जल्दीबाजी डिसीजन में आकर करके चले गया, ठीक है ना। बचकानी सोच में आकर चले गया, उन्होंने फीलिंग्स को नहीं कदर किया, और ये मटेरियलिस्टिक और मतलब देख करके, वो सब देख करके मतलब दूर से देखा हुआ चीज, वो जो बोलते हैं ना वही चीज देख के वो चले गया, ठीक है ना। और जाते समय हो सकता है आपको बहुत ही भला बुरा कह के गया होगा, लेकिन वो इंसान आज के डेट में आपको स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके गाइस, बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है, और अभी आपके लिए किसी भी रूप में एक्शन लेने के लिए तैयार है। वो अपने पास्ट की गलतियों को लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उन्होंने आपको पास्ट में यूं ही कैसे जाने दिया, ठीक है ना, ऐसे कैसे इस रिश्ते को उन्होंने लेट गो कर दिया। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा दुख में है, गुस्से में भी है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए हमें 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को करता है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था उन थर्ड पर्सन के साथ, हो सकता है उस थर्ड पर्सन का उनका शादी हो गया, अगर शादी नहीं हुआ तो हो सकता है कि एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट नहीं हुआ तो प्रपोज हो गया होगा, अगर प्रपोज नहीं हो गया तो बातें हो गई हो, कुछ तो हुआ है जो आज के डेट में बहुत ज्यादा पछता रहा है। वो सब करके वो अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है, उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। उसको नहीं करना चाहता, उसको लॉयल रहना चाहता, उसको ईमानदार रहना चाहता इस रिश्ते में, ठीक है ना। उसको ऐसा मतलब करना नहीं चाहता। उसने जो भी किया ना आज के डेट में बहुत ज्यादा पछता रहा है, आपसे माफी मांगना चाहता है। और उनको लगता है जिसके साथ में भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि उसको पॉलिटिक्स किया गया, नहीं तो फैमिली वाले का बहुत ज्यादा प्रेशर था, हो सकता है फैमिली वाले ने बहुत ज्यादा प्रेशर किया उसका, फैमिली के बातों में आकर उनके किसी बड़े बुजुर्ग का बातें मानने के लिए समझ लो, बातें को रखने के लिए, समझने के लिए, और किसी के खुशी के लिए वो आपको सेक्रीफाइस करके चले गया था किसी और के पास। ओके गाइस, लेकिन वही इंसान आज के डेट में आना चाहता है आपके पास रिटर्न, क्योंकि उसको लगता है कि आपके बिना उसका जिंदगी अधूरा है, क्योंकि दिलो दिमाग में आप ही हो, ठीक है ना। वो चाहता है किसी तरह, और भगवान से भी बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है किसी तरह आप लोग मिल जाओ, ठीक है ना, वो आप फिर से रिटर्न आ जाओ। ये भी देख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा इंतजार है, रातों का नींद भी उड़ चुका है, ठीक है ना। आप लोग जैसे दूर गए हो ना एक दूसरे से, तो वो इस इंसान का रातों का नींद भी उड़ चुका है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर पर 8 ऑफ वांड्स, डबल 8 का एनर्जी है, ठीक है गाइस। तो देख लेना अगर गूगल में जाके डबल 8 का मतलब, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि गाइस वो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है और इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाना चाहता है, ठीक है ना। वो आपसे ही कांटेक्ट करना चाहता है और गाइस और आपको खुल के बताना चाहता है कि आपके दूर जाके उसने कितना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, ठीक है ना। हर तरफ से स्ट्रगल किया उसने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर फॉर द हर्मिट। उसका जो गुस्सा था, ईगो था, जो भी आपको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश किया ना आज के डेट में, वो सारे चीज को लेकर
जो भी आपको बुरा बुरा भला बुरा कहा होगा ना, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। वो इंसान हो सकता है पास्ट में अपना गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं था, और बिल्कुल भी अपना गलती नहीं मानता था, और जबकि वो ही गलती करता था और आप ही को ब्लेम करता था कि आप ही ने गलती किया, आप ही का गलती है, उसका कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान आप ही को ब्लेम करता है। लेकिन उस इंसान को आज के डेट में समझ में आ गया कि उसी का गलती था, उन्होंने इतना रूड बिहेवियर किया था, तो आज आपने अकेला पड़ गया। आप अकेला खुश हो, आप अकेला हो भले लेकिन खुश हो, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है किसी और के साथ। तो वो इंसान बहुत ही अकेला महसूस करता है, भले उसके पास कितने भी ऑप्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। वो इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, और ऐसा है कि वो इंसान को लगता है कि वो आप ही एक ऐसा बंदा हो या तो बंदी हो जो आप लॉन्ग टाइम के लिए देखा जा सकता है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल है, उनको लगता है आप बहुत ही संस्कारी हो, ठीक है ना। अभी उनको लगता है कि खूबसूरती मैटर नहीं करता है यार, तो संस्कारी होना चाहिए, ऐसा उसको मतलब अभी थॉट्स है अभी, ठीक है ना। और हो सकता है कि जब से वो इंसान आपसे दूर गया ना, बहुत ही स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा। और सारे स्ट्रगल को जब भी देखता है ना, जब भी वो अकेला पड़ता है ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही का ख्याल आता है उस इंसान को, और इसके लिए भी वो अकेला पड़ चुका है इस समय, ठीक है ना। और उसको अपने ईगो पर, अपने गुस्से पर अभी कंट्रोल करना है, और वो इंसान काफ़ी हद तक भी कंट्रोल कर रहा है। वो समझ गया है कि ऐसे करके मेरा ईगो और गुस्से को लेकर ना मैं कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता, और जो भी चीज़ है उसको भी गवा दूंगा। ओके गाइस, तो अपने ईगो को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरे का फीलिंग्स को समझने के लिए वो अभी चाहता है, वो आपका फीलिंग्स को समझना चाहता है। जब वो इंसान आपको कितना तड़पा के रुला के गया था, वो इंसान आज के डेट में वही फीलिंग्स आपका अभी समझ रहा है कि आपको कितना रुला है, तो रियलाइज कर रहा है, वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, जो इंसान पास्ट में बिल्कुल भी नहीं करता था, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो कि उस थर्ड पर्सन के साथ रहकर भी वो इंसान अकेला है इमोशनली, ठीक है ना। ये हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, डेथ का कार्ड क्यों है। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना, आपको हो सकता है पास्ट में काफी सारे बातें छुपाया होगा छुपाया होगा और आपको बताया नहीं होगा, लेकिन और आप भी कोई कम नहीं हो, ठीक है ना। आप भी बहुत ही खतरनाक हो, तो आपको भी सारे बातें पता था, और आपको सारे बात जो बातें आपको पता था ना, वही बात आपने उनको पूछा कि ब्रो, ओ सॉरी, कि बोलो ब्रो, ऐसा है। तो उन्होंने ना, उस इंसान ने ना वो बातें झूठी बता दिया आपको और छुपा दिया। बहुत ही माहिर है वो अपना फीलिंग्स छुपाने के लिए, वो इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अपना इमोशनल साइड बहुत ही छुपाने के लिए माहिर है वो इंसान, ठीक है ना। उसने हासिल करके रखे, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं है, वो महारत हासिल करके रखा है अपना इमोशन छुपाने के लिए। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो इंसान ना अभी आपको सब कुछ बताना चाहता है, क्योंकि उसका जो अंदर आत्मा है ना, वो अंदर आत्मा एकदम तैयार नहीं है इस रिश्ते को खत्म मानने के लिए, तैयार नहीं। वो इंसान इस रिश्ते को खत्म मानता ही नहीं, ठीक है ना। उसको लगता है कि इस रिश्ते में चाहे कितना भी दूरी आ जाए, कितना भी खत्म जैसा सोचे, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अंदर आत्मा बोलता है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आपको ही चाहता है और आपको ही पाना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि बाहरी लोगों के चलते में उन्होंने भी कुछ बातें छुपाई हो गया, जो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा होगा, नहीं तो आपको लेकर कुछ सिचुएशन ऐसा रहेगा जो उसको डर था कहीं आपको कोई कुछ कर ना दे, तो इसलिए भी हो सकता है कि आपके सेफ्टी के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा आपसे बातें छुपाया होगा। और उनको ये भी डर था कि अगर वो बात अगर आपको पता चल जाती है ना, तो आप ना उसके रिश्ते को ना एकदम सा तोड़ दोगे, एकदम डेड कर दोगे, मतलब खत्म करके आप चले दोगे, बोले टाटा बाय बाय बोल के चल दोगे, ठीक है ना। तो इस चीज का उसको बहुत ज्यादा डर था, इसलिए वो इंसान ना इतना दिमाग लगाया उस इंसान ने कि वो सारे बातें छुपा दिया। ओके गाइस, तो वो इंसान ने सारे बात, लेकिन उसको अभी ये रियलाइज हो गया कि अच्छा बुरा सब उसको पता है, उसने क्या नहीं किया, क्या अच्छा क्या बुरा क्या, आपके साथ सब कुछ पता है। और उसका दिल यही बोलता है कि अभी उसके पास आना है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना है किसी भी तरह। ओके गाइस, और गाइस वो हो सकता है कि वो आपको अभी ऐसा देख रहा है कि आप ना बहुत ही एक गुणवान व्यक्ति हो, आप जो मतलब बहुत ही, हो सकता है आप टारो रीडर हो, आप हीलर हो, आप जो भी फील्ड में हो ना, महारत हासिल है आपको। तो आपके जैसा एक गुणवान व्यक्ति, एक ऐसे संस्कारी व्यक्ति, इतना अच्छा इमोशनल और हर तरफ से आप फुलफिल हो, आपके पास ना पैसे की कमी है, ना नेम फेम की कमी है, ना आप जहाँ पे भी जाते हो अपना छाप छोड़ के आते हो, लोग आपको याद करते हैं। आप एक दिन भी जाओ, आधे घंटे के लिए भी किसी से बात कर लो, आपका बातें वो हमेशा के लिए याद रखता है। आप एक ऐसा गुणी वानी व्यक्ति हो कि क्या बताऊँ, आप मतलब
आप अपने आप में ही फुलफिल हो, ठीक है ना। ऐसा है कि आप बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंस हो, तो उनको लगता है इतना इंडिपेंडेंस इंसान को छोड़ के वो कैसे रिश्ते को खत्म करके जा सकता है। तो अभी किसी भी तरह वो मतलब ऐसा भी है, वो बहुत ही चतुर इंसान है, ठीक है, वो बहुत ही चालाक इंसान है। वो चालाक इंसान इस रिश्ते को जीतने के लिए, नई से शुरुआत करने के लिए कोई भी तिगड़म चाल चल सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 7 कप्स का कार्ड क्यों है, इतना ज्यादा ऑप्शंस रहे क्यों है उसके लाइफ में, क्यों कंफ्यूजन है इतना। तो कंफ्यूजन को बताइए हमें 5 और 1। तो इसलिए कंफ्यूजन है कि उनको लगता है कि आप दोनों का बीच में जो थर्ड पर्सन आया है, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसका फैमिली की तरफ से आया हो, नहीं तो उस फ्रेंड सर्कल से आया हो, नहीं तो हो सकता है कि जहाँ पे वो स्टडी करे, नहीं तो जॉब करे, उस जगह से आया हो। लेकिन ऐसा है कि उसके आने के बाद ना उसके जो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस था, इसलिए ऑप्शंस के चलते भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान हुई होगी महाभारत के जैसा, और उसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई होगा, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ट्रस्ट टूट गया होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो इंसान अभी इस वक्त ये देख रहा है कि वो इस टाइम पे ना ऐसा दिख रहा है कि आपका जो झगड़ा है ना उसको सुलझाने में लगा है, उसको समझ में नहीं आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसको किस तरह से सुलझाए। ओके, क्योंकि आपको देख रहा है कि वो आप अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, एकदम लाल पीला हो जा रहे हो गुस्से में, ठीक है ना, और वो कुछ भी बोल रहे हो तो आप सुनने को तैयार नहीं हो, ठीक है ना, आप समझने को तैयार नहीं हो, इतना ज्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। और गाइस अब मैं बोलूं थर्ड पर्सन का और आपका रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है, तो उन दोनों में भी बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है चीजों को लेकर, क्योंकि एक दूसरे को फीलिंग्स में नहीं है वो लोग, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं तो दिमाग से वो लोग निभा रहा है वो रिश्ता, ठीक है ना। तो दिमाग से और बातों से निभाने वाला रिश्ता कितना दिन टिकता है ना। तो जोर जबरदस्ती का वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, डिवाइन भी नहीं हो रहा, तो हर छोटी छोटी बातों में उन दोनों का झगड़ा हो रहा है। और दोनों एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं कि तुम्हारे चक्कर में तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया शादी से पहले, नहीं तो तुम्हारे रिश्ते में आने से पहले क्यों नहीं बताया, तुम ऐसे होता, तुम्हारे पास लाइफ ऐसे थे, क्यों नहीं बताया। तो ऐसा चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन है और उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी किसी भी तरह आपके साथ जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े को खत्म करना चाहता, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करना चाहता। और इस बात को लेकर उसको भी गुस्सा है, उनको अभी ऐसा लगता है कि भले झगड़ा क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको सारे ऑप्शंस को जो भी उसका लाइफ में था आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो भी भ्रम हो रहा था उनको और आपको इस रिश्ते को लेकर, तो उनको मिलके इस रिश्ते को ना आपका भ्रम को तोड़ना था, ना कि उसको गुस्सा करना था और लड़ना था, ठीक है ना। तो लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उसने ऑप्शन में चला गया और आपके साथ लड़ लिया, ठीक है ना। लेकिन वो उस इंसान को आज के डेट में बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही भटक गया है और ट्रैक से, ठीक है ना। वो इंसान जो ये भटक गया वो फिर से आना चाहता है, आपके साथ जो झगड़ा हुआ है उसको सॉल्व करना चाहता है, लेकिन उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ से सॉल्व करे, ठीक है ना गाइस। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद किया। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि उसका फैमिली वाला ने बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा आपके पर्सन को कि आप इनके साथ आपके साथ नहीं जा सकता, ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है, फलाना धमकाना बहुत कुछ बोला होगा, ठीक है ना। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं तो हो सकता है कि आपका पर्सन को ना किसी ने मतलब ऐसा मतलब डरा कर भी हो सकता है कि डरा कर भी उठ के उसके साथ मतलब बोला होगा कि तुम देखो तुम नहीं जा सकते, तुमने गया तो तुम्हें ऐसा कर दूंगा वैसा, बहुत ज्यादा। लेकिन जो भी जिसने भी किया था आपको पर्सन को, जिसने भी, और हो सकता है कि आपके पर्सन का भी कर्मा कुछ खराब रहे होंगे पास्ट में, जो उसने आंख मतलब उसका हो सकता है उसने सच्चाई को नहीं देख पाया, आपका पर्सन ना सच्चाई को नहीं देख पाया कि कौन सा ट्रू है कौन सच है, ठीक है। फेक चीजों में ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना। वो इंसान कार्मिक कनेक्शन में ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है और लॉयल्टी को, जो भी लॉयल्टी चीज को नहीं देख पाया और सच्चाई को नहीं देख पाया उसने पास्ट में। हो सकता है किसी ने उसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस भी किया होगा उसका लाइफ में, उसको हो सकता है इस रिश्ते से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें किए होंगे, आपके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव भी बातें बताई होंगे, जो इंसान को उसने सुन के हो सकता है कि देखना भी नहीं चाहता और कुछ करना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और थर्ड पर्सन का जो भी था ना पास्ट में
उसको उसके लिए जो भी फीलिंग्स था, जैसा भी था ना, आज के डेट में उसका रियल फेस दिखने को मिल रहा है उसको, ठीक है ना। आपका पर्सन का जो थर्ड पर्सन था वो उसको रियल फेस देख लिया, और रियल फेस यही उनको देखा कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और बार बार हो सकता है कि उसको उल्टा सीधा बात करता है जो है भी नहीं, और उसको बार बार चीटर बोलता होगा, आपका पर्सन को ऐसा कुछ बोलता होगा जो अपने आप को बंधा हुआ लेकिन अभी वो आपका जो इंसान है वो अपना बंधा हुआ को नहीं मतलब, और वो आंखें बंद करके नहीं रखना चाहता, वो सच्चाई सामने आ गया, वो उसका आंखें खुल गया, उसको लगता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए आज के डेट में वो कर्मा फेस कर रहा है। तो वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, जिस रिश्ते में बंधा हुआ है काफ़ी टाइम से, वो आ नहीं पा रहा था, उस रिश्ते को तोड़ के पूरी तरह से वो आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके गाइस, वो आगे जाके फ्यूचर में वो ऐसे बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है, और ऐसा है कि वो अगर स्टक है ना, तो आपके प्यार को लेकर, आपके साथ को लेकर, आपकी सादगी को लेकर ही वो स्टक है, ठीक है ना। आज भी आपके उनके दिल में ना आप ही का प्यार है, आप ही का छवि है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो स्टक है, वो आपके प्यार में स्टक हो गया, ठीक है ना, और उस रिश्ते में वो ऐसा फंस गया है, ऐसा फंस गया है, ठीक है ना। वो तो वहाँ से निकलना चाहता है जहाँ से फंस गया है वो इंसान। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक 3D में कांटेक्ट हो सकता है, तो प्लीज़ बोलने मदद कीजिए हमें। तो गाइस ऐसा है तो बता देता हूँ, 10 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो हो सकता 10 डेज, नहीं तो हो सकता 10 वीक्स। ओके गाइस, इतना टाइम पे आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट सिचुएशन बता देता हूँ, 3 सबसे पहला सिचुएशन तो मुझे यही दिख रहा है कि उस इंसान तड़प जाएगा आपके लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनका फैमिली मेम्बर हो, उनका जो फीलिंग्स है ना फुलफिल आप ही करते हो, ठीक है ना, आपसे ही वो फुलफिल होता है, इमोशनली फुलफिल आप ही करते हो, तब वो तड़प के आपके पास आएगा। दूसरा सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के फैमिली इश्यूज हो, तो जैसे फैमिली मान जाएंगे वैसे आपके पास आएगा। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना डिवाइन एंटरफायर करेंगे, मतलब सीधा भोलेनाथ ही एंटरफायर करेंगे, तभी आप लोग मिल सकते हो। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। तो आपके लिए गाइडेंस है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि आप ना किसी के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मत सोचे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है तो अपने बारे में सोचो यार, अपने बारे। भोलेनाथ बोल रहा है किसी के बारे में मत सोचो, कौन कैसा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मर रहा है, कोई डूब रहा है, कैसा भी, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है किसी के बारे में, थोड़ा सा सोचो, उसके बाद मतलब मत सोचो, और जो भी सोचना है अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचोगे, आप खुद को मदद करोगे, आप खुद को हैप्पी रखोगे, तो भोलेनाथ भी आपका साथ देगा। भोलेनाथ सीधा सीधा यही बोल रहा है कि आप अपने आप को मदद कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो दुख दर्द हर किसी का लाइफ में आता है, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि दूसरे के पास क्या है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप में ही हीरो है, ठीक है ना। और भले मजबूरी में आके किसी के पास काम करता है, लेकिन वो मन से तो अपने आप से हीरो है, और इस दुनिया में एक जैसा इंसान एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। ओके गाइस, शकल से भले इस दुनिया में सात इंसान होते हैं, लेकिन मन से और दिल से एक ही इंसान एक ही होता है, ठीक है ना। तो आप भोलेनाथ ये बोल रहे हैं किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर आपने कंपेयर किया तो आप कंपेरिजन के चलते अपने लाइफ को स्पॉइल कर लोगे, डाउन चले जाओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंपेयर मत करना, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। और ऐसा भी बोल रहे हैं भोलेनाथ, लास्ट बता देता हूँ कि भोलेनाथ ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको अगर किसी के साथ एकदम मन से दिल से आप मतलब फीलिंग्स नहीं है, भावना नहीं है, तो उस रिश्ते पे बिल्कुल ना जाए। भोलेनाथ सीधा सीधा आपको बोल रहा है कि आपका अगर भावना से किसी का साथ नहीं देना चाहते हो, आप भावना से जुड़े नहीं हो किसी इंसान के लिए, तो उस रिश्ते में इस दिमाग को लेकर, प्रैक्टिकल को सोच को लेकर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आगे जाके हो सकता है आप बहुत ही पछताओगे, ठीक है ना। पश्चाताप एनर्जी से अच्छा है कि आप वैसा काम ना करें। भले आज का डेट में आपको दुख मिल रहा है, अकेला रह रहे हो, इमोशनली फुलफिल नहीं हो, लेकिन आप अपने को आपको संभालो, खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। औरों के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो, खुद के कैरियर के बारे में सोचो, ठीक है ना। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मैं राशि हिंदियों में बता देना चाहता हूँ कि सारे राशियाँ हैं, तो फायर एलिमेंट में मेष, सिंह और धनु राशि है, और आपका 8 एलिमेंट में वृश्चिक, कन्या और मकर राशि है, और एयर एलिमेंट में मिथुन, कुंभ और तुला राशि है, और आपका इधर वाटर एलिमेंट में है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है।
ओके, तो सारे गाइस बता दिया मैंने, हिंदी और इंग्लिश में स्टार्टिंग में बता दिया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।